हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लोन सोर्स, जो कि यहाँ पे एक न्यू टूल है जो कि हमें CS3 से अवेलेबल होना शुरू हुआ है। क्लोन सोर्स का जो फ़ायदा है वो हम लोगों को उस वक्त पता चलता है जब हम लोग क्लोनिंग का काम कर रहे होते हैं और हम लोग बहुत सी तस्वीरों को क्लोन करके अप्लाई करना चाहते हैं इमेजेस पे। मैं यहाँ पे हमारे जो पैलेट्स हैं उसमें से चूज़ करूँगा क्लोन सोर्स को। तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 आइकन्स हैं क्लोन के। अब मैं इनसे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अपना जो क्लोन स्टेम टूल है उसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर हो सकता है कि आपका पैटर्न स्टेम टूल चूज़ हो तो आप लोग क्लोन स्टेम टूल को चूज़ करें। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारे सामने इमेज ओपन है इसमें ये फर्स्ट आइकन को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ऑल्ट की मदद से एक सोर्स लेता हूँ। इसके बाद दूसरे आइकन को क्लिक करूँगा और यहाँ से ऑल्ट की मदद से एक और सोर्स लूँगा। इसी तरह तीसरे को भी सिलेक्ट करूँगा और सोर्स लूँगा और मैं 5 सोर्सेज जो हैं वो एक टाइम में ले सकता हूँ। हम लोगों ने क्लोन स्टेम टूल जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग किस तरह सोर्स ले सकते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 सोर्सेज लिए हैं और मैं यहाँ पे अपनी जो फाइल है वाइट फाइल उसमें मैं आऊँगा और मैं इसको जूम इन करता हूँ। अब मैं सबसे पहले जो हमारा पहला आइकन है उस पर क्लिक करता हूँ और क्लोन सोर्स क्लोन स्टेम टूल जो है उसको मैंने क्लिक किया है और मैं क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि मैंने जहाँ पे पहला पॉइंट लिया था मैं वहाँ से क्लोनिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं Ctrl+Z करूँगा और जो दूसरा पॉइंट है उस पर क्लिक करूँगा और शुरू करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो टॉप राइट टॉप लेफ़्ट था, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से क्लोनिंग करना शुरू करेगा। इसी तरह मैं तीसरे पार्ट से भी क्लोनिंग करना शुरू कर सकता हूँ। तो मैं तस्वीर को ओपन किए बगैर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को क्लोन कर सकता हूँ और ये सिर्फ इस क्लोन सोर्स टूल की मदद से अवेलेबल है। ऑलराइट, अब जब हम लोग इसको क्लोन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को क्लोन में बहुत सी सेटिंग्स करनी हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नीचे इसका एक एंगल मौजूद है। मैं इसको एंगल को सेट करूँगा अबाउट 80 और हमारा जो लास्ट सोर्स है उसमें मैंने ये 80 एंगल किया है। उसके बाद हम लोग अगर 4th पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो एंगल है जो इसको रोटेट करेगा वो 0 है। तो हम लोगों ने जो भी सेटिंग की है वो हम लोगों ने 5 नंबर के क्लोन में की है। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली 80% जो है वो रोटेट है। Ctrl+Z और इसके अलावा हमें यहाँ पे ओवरले भी शो करेगा। जैसे मैं पहले को क्लिक करता हूँ और शो ओवरले करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वो जो इमेज है वो किस तरह यहाँ पे नज़र आती है और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करना शुरू करूँगा। तो जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारे सामने इसका एक ओवरले व्यू सामने आएगा जो कि मुझे इसको परफेक्ट क्लोन करने में काफ़ी मदद देगा। तो वो एरिया जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोन करना चाहते हैं और आप लोगों को काफ़ी क्रिटिकल लगते हैं तो उसमें आप लोग क्लोन सोर्स टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग इसकी मदद से 5 सोर्सेज ले सकते हैं और साथ साथ आप लोग इसका एक ओवरले भी देख सकते हैं कि जो लुक है आपकी पिक्चर की वो किस तरह की है। तो क्लोन सोर्स टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में मूव होने का जो टाइम है उसको सेव किया जाए और हम लोग हर दफ़ा जो एंगल चेंज करते हैं या ओपेसिटी चेंज करते हैं या उसकी सेटिंग चेंज करते हैं तो हम लोग एक क्लोन सोर्स की सेटिंग कर सकते हैं सेपरेट और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्लोन सोर्स टूल और फोटोशॉप CS3 से ये अवेलेबल हुआ है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी कभी कोई भी क्लोनिंग का काम किया जाता है तो क्लोन सोर्स टूल का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है।